हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ के जलवायु के बारे में पढ़ रहे थे और इंग्लिश में क्लाइमेट बोला जाता है। तो छत्तीसगढ़ की जलवायु और क्लाइमेट के बारे में हम पढ़ेंगे, कौन से कितने प्रकार के ऋतु हैं। कल का पार्ट देख लीजिएगा। पहला पार्ट इसका मैं डाला था, आज हमारा लास्ट पार्ट है। ज़्यादा मतलब छोटा सा टॉपिक है। छत्तीसगढ़ की जलवायु जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं इसमें इंक्लूड किया हूँ। लगभग सभी एग्जाम को कवर कराएगा, चाहे महिला पर्यवेक्षक आप तैयारी कर रहे हुए, व्यापम के, पीएससी की, कोई भी एग्जाम हो, छत्तीसगढ़ के जीएस आपके लगभग सभी एग्जाम में और सिलेबस में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए सेशन को बढ़ाते आगे। इससे पहले बता दूं, पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो पिछले क्लासेस में 20 क्वेश्चन हम कवर किए थे, तो हम 21वां क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, सेशन को बढ़ाते हैं आगे। तो छत्तीसगढ़ में अधिकतम जो वर्षा आपके मानसून जो आपको किस शाखा से होती है? तो आपके अरब खाड़ी शाखा से, बंगाल की खाड़ी शाखा से, लौटता हुआ उत्तर पूर्वी मानसून से, या आपके उपरोक्त सभी के बराबर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में जो अधिकतम जो वर्षा होने का जो मुख्य कारण है, आपके जो वर्षा जो मानसून के जो कौन से शाखा से होती है, या आपके बंगाल के जो खाड़ी से शाखा से यहाँ पे होती है। तो इसको याद रखिएगा। तो जो छत्तीसगढ़ की जो अधिकांश जो मानसूनी वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है, तो इसको याद रखिएगा। और छत्तीसगढ़ के जो औसत जो वार्षिक जो वर्षा अगर देखें तो आपका 1300 से लेकर आपका 1300 मिलीमीटर के लगभग होता है, तो इसको याद रखिएगा। और 10 जून से 15 जून के मध्य यहाँ पे मानसून यहाँ पे प्रवेश करती है, तो इसको याद रखिएगा। और छत्तीसगढ़ में जो जलवायु को जो फैलाव कैसा है, तो उपाद्र महाद्वीपीय फैलाव इसको पाया जाता है। ये आपके सीजीपीएससी में क्वेश्चन में सभी क्वेश्चन आपके रिपीट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? छुरे उदयपुर के जो पहाड़ियाँ है, दक्षिण पश्चिमी लोरमी का पठार, दंडकारण्य पठार, या देवगढ़ की पहाड़ियाँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो राज्य में सबसे कम वर्षा बोला गया है, तो सबसे कम वर्षा दक्षिण पश्चिमी जो लोरमी का जो पठार है, ये आपका जो हिस्सा है, सबसे यहाँ पे कम वर्षा देखने को मिलता है, तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे अगर सबसे ज़्यादा वर्षा आपके अबुझमाड़ में होता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ भारत के किस वर्षा क्षेत्र में आता है? छत्तीसगढ़ में भारत जो है आपका किस वर्षा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो उच्च वर्षा क्षेत्र के अंतर्गत, मध्यम वर्षा क्षेत्र के अंतर्गत, निम्न वर्षा क्षेत्र के अंतर्गत, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो छत्तीसगढ़ में जो भारत का जो वर्षा आपका मध्यम वर्षा क्षेत्र के अंतर्गत, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बंगाल की खाड़ी से, याद रखिए, अधिकांश जो वर्षा जो मानसूनी वर्षा होती है ये आपके बंगाल की खाड़ी शाखा से आपका होती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कौन सा जो महीना होता है, मतलब किस माह में दैनिक तापांतर सर्वाधिक होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, या अप्रैल के महीना में? तो मतलब मार्च जो जैसे लगता है वहाँ पे थोड़ा थोड़ा गर्मी स्टार्ट, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है थोड़ा थोड़ा तापमान यहाँ पे टेम्परेचर जो है आपके बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो मार्च का जो महीना होता है तो यहाँ पे दैनिक तापांतर सर्वाधिक होता है, तो इसको याद रखिएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांकेर और आपका जो जगदलपुर जो है आपका किस महीने में अधिक तापांतर होता है? या कहने का मतलब सबसे गर्म जो महीना होता है, तो मार्च, अप्रैल, मई या जून। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मई का जो महीना होता है। लगभग छत्तीसगढ़ के यहाँ पे कांकेर और जगदलपुर में हमारे सबसे अधिक तापांतर यहाँ पे होता है, तो इसको याद रखिए। मई में लगभग सभी यहाँ पे मतलब गर्म महीना इसका कहा जाता है, मई के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में अधिकतम औसत वार्षिक तापमान किस जनपद में मिलता है? तो रायगढ़ में, कवर्धा में, जांजगीर चांपा, या कोंडागांव में? तो ये आपका रायगढ़ में, रायगढ़ करेक्ट आंसर हो जाए। तो यहाँ पे वार्षिक तापमान आपके कौन से जनपद में मिलता है? तो आपके रायगढ़ के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में कौन से जो महीने में कुछ समय के लिए तापमान बढ़ता है जिसे द्वितीय ग्रीष्म कहते हैं? तो आपके अगस्त का महीना, सितंबर, अक्टूबर, या नवंबर का महीना? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अक्टूबर का जो महीना हो जाता है, ये आपके कुछ समय के लिए यहाँ पर जो तापमान या आपका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिसे द्वितीय ग्रीष्म कहा जाता है अक्टूबर के महीना को। तो अगर देखें तो जो तापमान होता है ग्रीष्म ऋतु जैसे समर सीजन होता है, लगभग फरवरी महीने से जैसे बसंत ऋतु लगता है तो वहाँ पे लगभग स्टार्ट हो जाता है गर्म महीना,
तो आपका सर्वाधिक गर्म महीना आपका मई का महीना होता है, तो इसको याद रखिएगा। और सर्वाधिक औसत जो तापमान लगभग एक तो रायगढ़ और आपका दूसरा जांजगीर जिले के कुछ भाग में यहाँ पे पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, जलवायु के आधार पर विभाजित कौन सा प्रक्षेत्र मैकल श्रृंखला से सटा हुआ है? छत्तीसगढ़ का मैदान, झारखंड का प्रक्षेत्र, बस्तर का पहाड़ी क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो झारखंड का जो प्रक्षेत्र है ये आपका जलवायु के आधार पर विभाजित यहाँ पे प्रक्षेत्र मैकल श्रृंखला से आपका सटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैकल श्रेणी के जो कौन सा भाग एक वृष्टि छाया वाला प्रदेश है? तो उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी या पश्चिमी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये आपके जो पूर्वी क्षेत्र है, याद रखिए मैकल श्रेणी के जो कौन सा भाग यहाँ पे वृष्टि छाया वाला प्रदेश है, तो आपका पूर्वी जो भाग जो वाला जो क्षेत्र है ये आपका वृष्टि छाया वाला प्रदेश के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैकल श्रेणी के कारण वृष्टि छाया का आंशिक क्षेत्र नहीं है, तो कवर्धा, राजनांदगांव, रायगढ़ या जगदलपुर? तो आपका जो जगदलपुर है आपका मैकल श्रेणी के अंतर्गत ही आपका वृष्टि छाया आंशिक क्षेत्र के अंतर्गत आपका जगदलपुर नहीं आता है, बाकी कवर्धा, राजनांदगांव, रायगढ़ ये आपका वृष्टि छाया के अंतर्गत यहाँ पे आती है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो बस्तर, जशपुर, सरगुजा या रायगढ़? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जो जशपुर जो जिला है, जिसमें आपका सर्वाधिक वर्षा वाला जिला के अंतर्गत आता है। अगर छत्तीसगढ़ में बात करूं, जो वर्षा जो रेनी सीजन है आपका लगभग 16 जून से स्टार्ट होकर ये आपका 15 अक्टूबर तक लगभग ये आपका वर्षा का जो सीज़न चलता है, ये आपका जो 10 जून से 15 जून के मध्य आपका ये मानसून यहाँ पे प्रवेश करती है। और लगभग 90%, याद रखिए 90% जो वर्षा आपका इसी ऋतु में होती है, तो इसको याद रखिएगा। और आपके दक्षिण पश्चिम मानसून से होकर ये आपका मतलब प्रारंभ होता है, और लगभग 1300 से 1325 मिलीमीटर के आसपास यहाँ पे वर्षा को नापी गई है, 125 सेंटीमीटर के आसपास। इसको याद रखिए। जो बंगाल की खाड़ी शाखा से यहाँ पे ये आपके खासकर सबसे ज़्यादा यहाँ पे वर्षा होती है, और 10% जो आपका अरब खाड़ी शाखा से यहाँ पे मतलब अधिकांश वर्षा मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। 10% आपके अरब खाड़ी शाखा मतलब शाखा से 10% होती है। आपका जो बंगाल की खाड़ी से 90% यहाँ पे वर्षा होती है। 90% आपका बंगाल की खाड़ी, 10% आपका अरब की खाड़ी सागर शाखा से यहाँ पे होती है। जलवायु परिस्थिति तथा कृषि उत्पादन की दृष्टि से राज्य को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो ये आपके 3 याद रखिएगा। तो जलवायु परिस्थिति के अनुसार जो कृषि उत्पादन की दृष्टि से राज्य को लगभग ये आपका 3 सेक्टर में बांटा गया था। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और आपका शीत ऋतु, ये 3 सेक्टर में इसको बांटी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में जो मानसून का आगमन कब से स्टार्ट होता है? 5 जून, 7 जून, 10 जून या 15 जून से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 जून करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में जो मानसून का जो आगमन होता है 10 जून से लेकर आपका स्टार्ट होता है। ये आपका 10 से 15 जून, ऑप्शन में 10 से 15 का तब भी ऑप्शन लगा सकते हैं। तो 10 जून से 15 जून के मध्य यहाँ पे मानसून स्टार्ट हो जाता है। 90% जो वर्षा आपके बंगाल की खाड़ी से होती है, और 10% आपके अरब खाड़ी जो सागर शाखा से यहाँ पे होती है। तो इसको याद रखिएगा। 125 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ में वर्षा होती है। तो इसको याद रखिए। सर्वाधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र आपका दंडकारण्य क्षेत्र, जशपुर क्षेत्र, ये सभी आपके सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र के अंतर्गत आपका जैसे आपका उत्तर पूर्वी बुंदेलखंड, मैकल श्रेणी, आपके यहाँ पे न्यूनतम वर्षा देखने को मिलती है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस जलवायु कारक को छत्तीसगढ़ में स्थानीय भाषा में सूरी कहा जाता है? तो शुष्क हवाओं को, शीतकालीन वर्षा को, शीत लहरों को या ग्रीष्मकालीन वर्षा को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जलवायु कारक के अनुसार जो छत्तीसगढ़ में स्थानीय भाषा में सूरी कहा जाता है, आपके शीत लहरों को कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा। शीत लहर को जो हमारे जो ग्रामीण अंचल में जो हमारे लोकल भाषा में इसको सूरी कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, शीत लहर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीष्म ऋतु
छत्तीसगढ़ में ग्रीष्म ऋतु छत्तीसगढ़ में मार्च से प्रारंभ होकर किस माह के दूसरे तथा तीसरे सप्ताह तक रहती है? अप्रैल, मई, जून या जुलाई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो जून का महीना होता है ग्रीष्म ऋतु, जो छत्तीसगढ़ मार्च से प्रारंभ होकर आपका जून के दूसरे तथा तीसरे सप्ताह तक रहती है। अगर मैं बात करूं ग्रीष्म ऋतु आपके लगभग 16 फरवरी से लेकर 15 जून के आसपास से आपके इसकी अवधि स्टार्ट हो जाता है। सर्वाधिक जो गर्म का जो महीना आपका होता है आपका मई का जो महीना होता है, और मई के उत्तरार्ध और जून के पूर्वार्ध में उष्ण तथा शुष्क हवाई चलती है, जिसको लू कहते हैं। इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है लू किसे कहते हैं करके, तो जिसमें आपका उष्ण तथा शुष्क जो हवाई चलती है जिसे लू के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक छत्तीसगढ़ में कौन सा जो गर्म स्थान है? तो याद रखिए चांपा जो जिला है, जांजगीर चांपा जिला, ये आपके सर्वाधिक गर्म स्थान है। और सेकंड में आपका रायगढ़ जिला आता है। तो इसका पहला जांजगीर चांपा, सेकंड में आपका रायगढ़ जिला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, ये लास्ट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु का आगमन नवंबर में होता है। छत्तीसगढ़ में जो शीत ऋतु का आगमन नवंबर के महीने में होता है तथा किस माह के मध्य तक रहता है, या किस महीना के आसपास तक रहते हैं आपका शीत ऋतु? तो फरवरी, मार्च, अप्रैल या मई महीना? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो आपका जो शीत ऋतु होता है, शीत ऋतु का जो आगमन आपका नवंबर में स्टार्ट होता है और लगभग आपके फरवरी महीना तक ये आपका आसपास रहती है। तो इसको याद रखिएगा। तो शीत ऋतु की बात करूं तो इसका जो आगमन लगभग नवंबर में स्टार्ट हो जाता है, फरवरी तक आपको लगभग 15 फरवरी तक इसका रहता है। और शीतकालीन जो वर्षा आपके पश्चिमी गर्त से होती है। और सबसे अगर ठंडा स्थान याद रखिएगा, सबसे ठंडा स्थान छत्तीसगढ़ में कौन सा है? तो आपका मैनपाट है, याद रखिएगा। तो सर्वाधिक ठंडा स्थान आपका मैनपाट है। मैनपाट में चीनी तिब्बती लोग को छत्तीसगढ़ में 1962 में इसको बसाया गया। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। तो छत्तीसगढ़ में ठंडा स्थान आपका मैनपाट। सर्वाधिक ठंडा महीना मतलब सबसे ज़्यादा ठंड का महीना जो होता है कौन सा है? तो सर्वाधिक ठंडा महीना आपका दिसंबर का महीना होता है, इसको याद रखिएगा। सबसे जो ठंडा स्थान जो महीना होता है दिसंबर का महीना होता है। तो ये थे आपके छत्तीसगढ़ के ऋतु के बारे में, जो जलवायु के बारे में, क्लाइमेट के बारे में है। तो ये आपको लगभग 2 पार्ट में कंप्लीट हो गए। छोटा सा टॉपिक थे, हम कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो पहला और दूसरा जो है आपको मैं प्ले लिस्ट बना दूंगा अलग से, तो वहाँ पे अगर पहला पार्ट नहीं देंगे तो पहला पार्ट को और देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट छांट के क्वेश्चन बने। यहाँ से आप प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, जिसको मैं इसमें कवर मतलब साथ में कर दी हूँ। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के भी आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के क्लाइमेट के बारे में, मानसून के बारे में। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के सेशन यहीं तक रखते हैं, मतलब नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और शायद आपको जो वॉइस वगैरह कम आती है, आई थिंक उसमें थोड़ा मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ मैं, तो वॉइस आपको क्लियर समझ आ रहा होगा। तो अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।